2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए बहुत आसान ये बनाना क्वेश्चन है। अब देखिए 1 नंबर में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बराबर ये माइनस में अगर इस साइड तो बराबर किस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा और भाग में है तो गुना में हो जाएगा। इसका विपरीत होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और गुना का भाग और भाग का गुना करते हैं। खैर बनाते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 3 को देखिए यहाँ पर कॉमन है, कॉमन मतलब यहाँ पर ये 3 जो है कॉमन है, मतलब इसमें भी गुना है इसमें भी। क्या करते हैं सबसे पहले, मतलब देखिए बनाने के लिए हम लोग अगर कहीं बीच में अगर बराबर है तो या का साइन देते हैं, इसको हम लोग या कहते हैं, या आप या लिख सकते हो, या लिखने से अच्छा है कि आप ये वाला साइन यूज करो। ठीक है, जब भी बनाओ ये समीकरण वाला क्वेश्चन तो या का साइन ये देना ही है। अब देखिए 3 गुना एक्स करेंगे तो 3x, यहाँ पे देखिए अगर प्लस है, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 3 प्लस छुपा हुआ है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3 तिया 9 बराबर करेंगे, बराबर में यहाँ देखिए 15 है 15 कर देंगे। अब देखिए 4 अचार को यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देखिए अब पहले हम लोग समझ लेते हैं 4 अचार। यहाँ पे देखिए 4 और अचार क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ देखिए 4 क्या हुआ, एक्स वाई जेड जो भी एबीसीडी अल्फा बीटा जो भी होता है, मतलब क्या जो भी अल्फाबेट में होता है, मतलब छोटा एबीसीडी बड़ा एबीसीडी जो भी हो, मतलब जिसका मान हम लोग बदल सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ अगर x दिया हुआ, अगर यहाँ पर अल्फा रहता, मान लीजिए अल्फा नहीं y रहता, तो फिर भी 3y माइनस 9 ही होता। ठीक है, बराबर का साइन देते। और अचर क्या होता है, अचर जो भी कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे 1 हुआ 2 नंबर में जो भी दिया हुआ वो अचर होता है। तो हम लोग को चर को एक साइड रखेंगे और अचर को एक साइड रखना। यहाँ पे देखिए चर कितना है 3x, मतलब 3 गुना x है तो यहाँ पर चर हुआ, ये अचर कितना है 9 है, तो हम लोग अचर और चर को एक साथ करेंगे तो या का साइन दे देंगे। देखिए 3x, क्योंकि देखिए x का ही वैल्यू अपने को निकालना है, मतलब यहाँ पर जो भी जिसमें भी दिया हुआ x का निकालना है, अगर y दिया हुआ चर तो y का ही वैल्यू निकालना है, यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ तो x का ही निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3x हुआ, ये माइनस में है 9 तो बराबर किस साइड जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो 3x, अब क्या करेंगे बराबर, अब देखिए ये 9 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24, 9 यहाँ पे 19 और 5 यहाँ पे 24 आया, तो निकालना कितना x। यहाँ देखिए 3 गुना में है ये x के साथ, तो बराबर किस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है गुना का भाग। तो x का वैल्यू देखिए क्या आया, तो x का वैल्यू आया 8, तो 8 ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, तब 3 गुना x किए तो 3x माइनस 3 तिया 9, ये देखिए 3 है, ये दोनों के साथ गुना है तो गुना करके इसको हम लोग बाहर निकाल लिए, बराबर 15। अब देखिए ये चर है एक साइड अचर है, तो क्या करेंगे चर वाले को एक साइड अचर वाले को एक साइड करेंगे। तो यहाँ देखिए x, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर x रहता तो ये जो x है इसको हम लोग इधर करते, क्योंकि चर को एक साइड करना और अचर को। चर इतना समझ लेना कि जिसका मान हम लोग बदल सकते हैं, जिसका मान बदल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर x जगह पर a रहता फिर भी तो 8 3 ही, मतलब a का मान 8 ही आता अगर। और अचर क्या होता है जिसका मान हम लोग बदलेंगे तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। मान लीजिए 9 की जगह पर अगर हम लोग 10 लिख दिए तो क्वेश्चन x का जो मान आया वो अलग आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ लेते हैं। अब आगे एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सब समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ x बटे 2 माइनस 7 बराबर 15 दिया हुआ। तो हम लोग देखिए यहाँ पे दो तरीका से कर सकते हैं, या तो हम लोग बट्टे में 1 करके और एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, या नहीं तो बहुत आसान है। इसको देखिए हम लोग x बटे 2, क्योंकि ये x बटे 2 क्या है अचर है, सॉरी चर है, और ये अचर है, तो हम लोग क्या करेंगे 15, ये माइनस है 7, तो इसको हम लोग इस तरफ ले जा सकते हैं, तो ले गए। अब देखिए x बटे 2 और या का साइन देते हुए चलना, जब भी बीच में बराबर कहीं आ रहा है तो या पहले का साइन पहले में दे देना। अब देखिए 15 7 कितना आया 22 आया, 22 होगा, बटे में देखिए कुछ नहीं तो अब 1 कर देंगे। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है अपने को, तो यहाँ देखिए x गुना 1 तो कितना x ही हो जाएगा, मतलब 1 गुना x करेंगे तो x ही, और कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, और गुना हो जाएगा क्रॉस गुना, तो 22 दूनी 44, तो चूंकि x का वैल्यू, इसलिए x बराबर कितना आया 44, तो x बराबर 44 इसका आंसर आ गया। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ हम लोग बट्टे में 1 देके भी सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो देखिए काफी जो, मतलब जितना आसान से आसान हम लोग सॉल्व करें उतना हमारे लिए अच्छा है। यहाँ देखिए x माइनस, यहाँ पे 7 जो यहाँ पर दिया हुआ है ये माइनस में है, तो बराबर किस साइड लाए तो प्लस में, तो 15 7 22 हो गया। और x का वैल्यू निकालना है, क्रॉस गुना कर देना, ये इसके साथ गुना ये, क्योंकि देखिए हम लोग को निकालना कितना है x का ही वैल्यू निकालना है, जिसमें
जो चर दिया हो उसका ही वैल्यू, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में y का वैल्यू मतलब y दिया हुआ तो y का ही वैल्यू निकालना, और बाकी क्वेश्चन में सब में तो x ही दिया हुआ लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू है तो y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग को इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है -2/2x बट्टे में 7 प्लस 2 और यहाँ पे बराबर में 8 दिया हुआ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वही तरीका हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, -2x को सेम रखेंगे, बट्टे में 7 करेंगे। ये देखिए ये प्लस में है तो बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8 में से यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब देखिए -2x बट्टे में 7 करेंगे और यहाँ 8 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो कितना 6 हुआ, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए -2x और 1 का गुना करेंगे तो -2x ही हो जाएगा। अब कितना 7 छके 42, तो अपने को निकालना कितना x का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पर माइनस रखेंगे माइनस और यहाँ पे 2 को नीचे भेज देंगे तो 42 बट्टे ये माइनस नहीं आएगा 2, तो 21 दूनी 42 आया, 21 दूनी 42। तो अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, 21 बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ तो -21 आ जाएगा, तो -21 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, -2x बटे में 7 प्लस 2 अब बराबर में 8 दिया हो, तो यहाँ पे देखिए अचर को कौन सा संख्या दिया हुआ 2, तो 2 को हम लोग बाहर इधर ले आए मतलब बराबर के साइड ले आए, तो यहाँ पे देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6 हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मतलब कोना कोनी मल्टीप्लाई, जैसे a बट्टे b है और यहाँ पर c बट्टे d है तो ये इसके साथ गुना ये इसके, a गुना d तो a गुना d हो जाएगा और b गुना c तो b गुने c हो जाएगा। अब किसी को हम मान लीजिए d का वैल्यू निकालना है तो a को गुना में है तो बराबर की साइड जाएगा तो मतलब नीचे में भाग में हो जाएगा, बस इतना ही समझना है, कुछ नहीं है। जैसे देखिए a प्लस बी अगर दिया हुआ अब बराबर में 8 दिया हुआ तो निकालना अगर a का वैल्यू है तो a बराबर रखेंगे और 8 ये माइनस प्लस में है तो बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में। मान लीजिए हमने को निकालना कितना है b का वैल्यू, तो b का वैल्यू निकालना है, अगर मान लीजिए b का वैल्यू निकालना है तो यहाँ 8 बराबर में है तो प्लस की साइड जाएगा, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बस इतना समझना है, ये क्वेश्चन एकदम आपके बाएं हाथ का खेल है, अब बड़ा आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, उतना कोई टफ है नहीं। नंबर 4 देखिए 7 - 3x बराबर 18, इसको देखिए बनाना काफी आसान है। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू ही अपने को निकालना है, क्या करेंगे -3x को एक साइड रखेंगे। अब ये देखिए प्लस में कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ, तो 18 में प्लस यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आया 18 माइनस यहाँ पे। अब देखिए -3x को सेम रखेंगे, 3x को 18 में से यहाँ पर 7 जाएगा तो 11 और x का वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा, गुना में है 3 तो भाग में नीचे आ जाएगा और 11 को सेम रखेंगे तो 11 बटे माइनस इतना आया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -11/3, बात बराबर ही है दोनों, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ देखिए 7 - 3x बराबर 18 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे अचर को एक साइड और चर को एक साइड। देखिए अचर कितना दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए 3x चर दिया हुआ, 3x - 3x तो ये चर दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ 18 और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ चर, तो ये एक साइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए बराबर की इस साइड लाए इसको, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस छुपा हुआ है तो प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, बराबर की साइड लाए तो और 18 में से 7 जाएगा तो 11, गुना में है x का वैल्यू तो यहाँ पे 3 नीचे में कर देंगे तो भाग में आ जाएगा तो 11 -11/3 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 18 बराबर 40 - 3x दिया हुआ, तो कुछ नहीं है इसको भी वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर जो चर दिया हुआ है बराबर इस साइड दिया हुआ, अचर इस साइड दिया हुआ, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम लोग उलट देंगे तो 40 - 3x बराबर 18 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लिए। देखिए जैसे मान लीजिए 9 बराबर अगर यहाँ पर दिया हुआ है x + 2 तो हम लोग x + 2 बराबर 9 लिख सकते हैं। जब ये बराबर इसके है तो ये बराबर इसके हो जाएगा आराम से, तो हम लोग क्या किए हैं सीधा जो बराबर की साइड था उसको इधर कर दिया और इस साइड था, इसमें कोई साइन का परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए बराबर की मतलब इसका भी मतलब बराबर इस साइड की है और इसका भी इस साइड की है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए अपने को निकालना क्या है x का वैल्यू, तो -3x को सेम रखेंगे। अब देखिए 18 यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे -3x, अब देखिए यहाँ पर 18 यहाँ पर 40 तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो उल्टा करके घटाएंगे और माइनस का साइन हम लोग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 यहाँ पे 2 22 आया, तो कितना आ जाएगा 22 -22 आएगा, क्योंकि 18 में से 40 हम लोग घटा रहे तो नहीं घटेगा, क्योंकि घटेगा ही नहीं छोटा में से बड़ा। मान लीजिए आपके पास 18 रुपया और 40 रुपया कर्ज आए तो आपके पास 22 रुपया कर्ज होगा। जब मान लो 18 रुपया आप जिससे कर्जे लिए हो दे दिए तो कितना 22 रुपया कर्ज, माइनस मतलब कर्ज समझना है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस खत्म कट जाएगा, तो x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर कितना आ जाएगा 22/3 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है x का तो ये ही इसका आंसर हो गया। तो एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए 18 बराबर 40 - 3x दिया हुआ, तो हम लोग कुछ नहीं इसको पलट लिए, मतलब यह जो क्वेश्चन है इसको सही से अरेंज कर लिए। तो
बराबर 18 किए। अब निकालना कितना है, x का वैल्यू, जो अचर है उसको मतलब अचर को एक साइड और चर को एक साइड, तो -3x चर है, मतलब चर जो इसको वेरिएबल कहा जाता है, और बराबर की इस साइड है दिया हो, इसको हम लोग अलग कर लिए, तो मतलब प्लस में है तो माइनस में कर दिया तो घट गया, तो -22 और यहाँ पर भी माइनस था, माइनस माइनस कट गया, तो x का वैल्यू 22/3 आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है।